हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू लर्न विद मी। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री बुक से, जिसका नाम है इट्स सो हैपन बुक। उसके चैप्टर नंबर 6 को द फाइट। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है, कोई फाइट होने वाली है, कोई लड़ाई होने वाली है इस चैप्टर में। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड ये मेरे सबसे फेवरेट चैप्टर्स में से एक है ग्रेड 8 में। तो चलिए साथ में मिलके इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपको एडवाइस की जाती है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में और समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने साथ में खोल कर बैठें। जैसे मैं लाइन से पढ़ पढ़ के आपको मतलब बताते रहूं, आप अपनी बुक को भी ट्रेस करते रहें, साथ में देखते रहें। और आपके लिए जो भी आइडिया या जो भी वर्ड समझना मुश्किल है, आप उसको अपनी बुक में फिर उसके मीनिंग को नोट करते चले जाएं। तो चलिए साथ में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 का जो है थोड़ी सी समरी पढ़ते हैं और फिर हम उसका इलेबोरेट वर्जन साथ में पढ़ेंगे। Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. रांझी एक लड़के का नाम है, उसको एक पूल मिला है फॉरेस्ट में और वो उसमें जल्दी से जंप कर देता है उसके अंदर स्विम करने के लिए, तैरने के लिए। There is serious trouble between him and someone else over who has the right to the pool. The fight ensues. अब क्या होता है, एक सीरियस ट्रबल हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि उसके बीच में और किसी एक अनजान व्यक्ति के बीच में अब लड़ाई होगी कि ये किसका पूल है, उसको लेकर अब उनकी लड़ाई होगी, किसका राइट है पूल के ऊपर। तो फाइट हो जाती है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ। तो जो लड़ाई का फर्स्ट राउंड है वो ड्रॉ में खत्म हो जाता है। तो हम जो अब पार्ट पढ़ने वाले हैं, पार्ट नंबर 1, उसके अंदर हम इसी के इलेबोरेट वर्जन को पढ़ेंगे। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं। Ranji had been less than a month in Rajpur. It's better now. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. अभी रांझी को जो राजपुर में आए हुए एक जगह पर वो आया है, तो उसको राजपुर में आए हुए उसे 1 महीने से कम ही हुआ है। इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन। अभी बहुत, इट्स द हाइट ऑफ समर यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और उसका स्कूल अभी नहीं खुला है, तो समर वेकेशन की बात चल रही है। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन। एक सेमी हिल स्टेशन की तरह, जैसे कि हिल स्टेशन का कोई पूरी तरह से हिल स्टेशन भी नहीं है, पूरी तरह से एक सिटी भी नहीं है, थोड़ा सा हिल स्टेशन टाइप की वो जगह में आया है। और अभी उसके दोस्त नहीं बने। तो जब आप नई नई जगह में शिफ्ट होते हैं तो अभी दोस्त बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़े दिन में आप घुलते मिलते हो लोगों से। अभी उसके दोस्त नहीं है। ही wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away interminably on all sides of the town. अब वो क्या है, क्योंकि दोस्त दोस्त नहीं है तो क्या करता है वो फॉरेस्ट में, जंगलों में, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ऐसे ही वो घूमता रहता है, थोड़ा साइड्स को एक्सप्लोर करता रहता है, उस जगह के बारे में थोड़ा सा जानता रहता है। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट द टाइम ऑफ द ईयर। बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी उस टाइम में। द एंड रांची वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स। तो रांची क्या पहन के घूम रहा था, अपने शॉर्ट्स पहनता था वो, एक निक्कर जैसी पहनता था और बनियान पहन के वो घूमता था। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चॉकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड। तो उसके जो ब्राउन पैर थे, भूरे रंग के उसके पैर थे, वो जो डस्ट उड़ती रहती थी उससे उनका रंग चेंज हो जाता था, वो घूमता रहता था क्योंकि the earth was parched, the grass brown, the trees listless, hardly stirring, waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain. तो वो प्रकृति के बारे में बता रहा है कि कितना हर जगह सूखा सा, ड्राई सा, और जो घास भी है वो भूरे कलर की हो गई है, हरी नहीं है, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है, सब झुलसा हुआ सा है। और हर चीज को क्या इंतजार है कि एक बारिश पड़ जाए बहुत अच्छी सी, तो सब चीज को, हर जो भी नेचर से संबंधित चीजें हैं उनको भी राहत मिल जाए। It was on such a day, a hot, tired day, that Ranji found the pool in the forest. ऐसे ही एक दिन में, जो बहुत ही हॉट, बहुत ही गर्म, बहुत ही टायरिंग डे था उसके लिए, उसको क्या मिलता है, उसको एक पूल मिल जाता है जंगल के अंदर। पूल यानी एक वाटर बॉडी को कहते हैं, एक पानी का तालाब सा उसको मिल जाता है।
The water had a gentle translucency, and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. ट्रांसल्यूसेंट वो चीजें होती हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं, तो वो इतना साफ, इतना सुंदर पानी था कि उसके आर पार वो देख पा रहा था। और नीचे क्या थे, उसको पेबल्स, जो गोल गोल से पत्थर पड़े होते हैं, वो भी उसके जो बॉटम में है उसको दिख पा रहे थे। तो हमें कब दिख पाएंगे, जब पानी बहुत ही साफ होगा। तो इतना अच्छा, इतना साफ उसको पूल वहां पर मिल गया। A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool. एक स्मॉल स्ट्रीम जो है उसके अंदर बह रही है, एक धारा सी कुछ, और ठीक है, जो पूल के अंदर जा रही है, जिससे पूल के अंदर पानी आ रहा है। ड्यूरिंग द मॉनसून द स्ट्रीम वुड बी अ gusting torrent cascading down from the hills, but during the summer it was barely a trickle. तो कह रहे हैं जब मॉनसून का सीजन आता है तो हम देखते हैं ना, जो भी वाटर बॉडीज होती हैं उनका लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पानी उसके अंदर भर जाता है। तो वो स्ट्रीम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब मॉनसून का सीजन होता है। लेकिन अभी तो जो है वो एक हल्के से करंट की तरह है, हल्की सी है वो स्ट्रीम, क्योंकि अभी मॉनसून का सीजन नहीं है। द रॉक्स however The rocks, however, held the water in the pool and it did not dry up like the pool in the plains. ठीक है। uh, तो जो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, उन्होंने ही इस पानी को रोका हुआ है, वरना ये पानी बहकर चला जाता। इस और बाकी सारे पूल्स जैसे कि प्लेन्स में होते हैं वो सूख जाते हैं, ये भी सूख जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर हैं उन्होंने इसके पानी को रोका हुआ है। When Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into it. जब रांझी ने वो पूल देखा तो वो उसको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई, वो फटाफट से पानी के अंदर कूद पड़ा। He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. तो वो कहता है कि वो बहुत बार स्विमिंग करने गया हुआ है जब वो राजपुताना में रहता था, एक जगह का नाम है। जब वो वहां पर रहता था एक डेजर्ट के बीच में, है ना, तो रेगिस्तानी एरिया की बात हो रही है, वो पहले वहां रहता था। तो अपने पेरेंट्स के साथ भी जाता था पूल में स्विम करने, है ना, अपने दोस्तों के साथ भी जाता था, अकेले भी वो जाता था कई बार। लेकिन उसने इस तरह का पूल नहीं देखा है। They he had known only sticky muddy pools where buffaloes wellowed and women washed clothes. तो वो कह रहे हैं मैंने हमेशा इस तरह का पूल देखा था जहां पे कहीं भैंसें नहा रही हैं, कहीं एकदम मिट्टी वाला गंदा गंदा पानी है, जहां पे औरतें जाके कपड़े धो रही हैं। तो इतना गंदा पूल ही उसने अपने एरिया में देखा था जब वो राजपुताना में रहता था, एक डेजर्ट के एरिया में रहता था। अब उसने इतना साफ पूल तो कभी देखा ही नहीं है। He had never seen a pool like this, so clean and cold and inviting. कह रहे ऐसा पूल तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इतना सुंदर, इतना साफ, इतना इनवाइटिंग, इनवाइट कर रहा है अपनी तरफ के आ जाओ मेरे अंदर, आप पूल में बैठ के नहा लो। तो इतना सुंदर पूल तो उसने कभी देखा ही नहीं। He leapt into the water. एकदम से उसने छलांग मार ली पानी में। His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in patches of sunlit water. अब वाटर क्या है, सनलिट है, सूरज की रोशनी उसमें पड़ रही है, तो पानी और भी जब चमकने लगता है ना, तो रोशनी पड़ती है, खूबसूरत लगता है। तो वो जल्दी से पानी में कूद पड़ा। और उसकी बॉडी के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि बड़ा पतला दुबला सा बच्चा है वो, उसकी बॉडी पे बिल्कुल फैट नहीं है, उसकी डार्क सी बॉडी है ना। तो उसको आ, जब पानी में गया और सूरज की रोशनी पड़ी तो उसको पानी में मजा ही आ गया, बिल्कुल ये सब बताया जा रहा है। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल। भाई अगले दिन वो फिर पहुंच गया, क्योंकि उसको बहुत मजा आया था पहले दिन ना। अगले दिन वो पानी में फिर पहुंच गया और पानी में कूद गया वो। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर और lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad leaved sal trees. ठीक है। अब क्या है, अगले दिन वो फिर कूद गया, कम से कम 1 घंटे तक पानी के अंदर वो रहा, और वो खूब तैरता रहा, खूब लौटता रहा। ये सब बातें इसमें बताई जा रही हैं कि, और आसपास कौन से हैं, साल ट्रीज हैं, और रॉक्स कैसे हो रहे हैं, येलो कलर के बड़े स्मूथ स्मूथ रॉक्स हैं। तो वो आसपास का थोड़ा सा चित्रण कर रहा है कि आसपास का एरिया कैसा है। It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away, staring at him in a rather hostile manner. तो वो मजे कर ही रहा था पूल के अंदर कि वो नोटिस करता है एक लड़का जो है ना उसको घूर घूर के देख रहा है। और वो ऐसे ही घूर के नहीं देख रहा, वो गुस्से में उसको घूर के देख रहा है ना। हॉस्टाइल मैनर का मतलब हुआ कोई जैसे आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो या किसी से आप खफा हो, इस तरीके से आप घूर के देख रहे हो, तो ऐसे घूर के देख रहा है वो उसको। The other boy was a little older than रांझी, है ना। अब ये जो लड़का है वो रांझी से थोड़ा उम्र में बड़ा लग रहा है। टॉलर
थिकेस्ट विद ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स। उसके बारे में बता रहे हैं कि वो उससे लंबा भी है, उससे उम्र में भी बड़ा है, और बड़ी उसकी थिक बॉडी है। हमने अभी रांझी की बात की कि वो तो पतला दुबला सा लड़का है, अब ये लड़का थोड़ा लंबा चौड़ा सा है। विद अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स, है ना, उसकी चौड़ी सी नाक है, उसके मोटे मोटे से लिप्स हैं, ये सब बातें बताई जा रही हैं। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रांझी, एंड व्हेन रांझी डिड नॉट से एनीथिंग, द अदर कॉल्ड आउट। तो उसने रांझी को नोटिस तो किया कि ये पूल के अंदर बैठा हुआ है। रांझी ने कुछ भी नहीं बोला उसको ऐसे तो उस लड़के ने एकदम से बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर? उस लड़के ने उसे गुस्से में बोला ऐसे, यहाँ तुम क्या कर रहे हो मिस्टर? Ranji, who was prepared to be friendly, was taken aback at the hostility of the other's tone. अब रांझी क्या था, वो अच्छा प्यारा लड़का था। वो क्या सोचता है कि वो तो प्रिपेयर था फ्रेंडली होने के लिए, वो सोच रहा था बड़े फ्रेंडली तरीके से मैं बात करूंगा। लेकिन टेकन अबैक मतलब होता है कि वो एकदम हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया कि अरे, मैं तो सोच रहा था अब मैं इससे दोस्ती कर लूंगा, एक लड़का मुझे देख रहा है, इससे मैं अच्छे से बातचीत कर लूंगा। लेकिन लड़के ने इतनी रूडली बोला कि व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, है ना, ऐसे बोल दिया। तो एकदम से उसे हैरानी, शौक सा लग गया रांझी को। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी? तो रांझी एक सीधा साधा सा बच्चा है, उसने कहा कि मैं तो स्विमिंग कर रहा हूँ, आ जाओ चलो मुझे ज्वाइन कर लो। उसने एक इनोसेंट सा आंसर दिया। I always swim alone, said the other. This is my pool. I did not invite you here. तो क्या कहता है, नहीं मैं हमेशा अकेले स्विमिंग करता हूँ, तुम मुझे क्या इनवाइट कर रहे हो, मैं नहीं तुम्हारे साथ स्विम कर सकता। दिस इज माई पूल, क्या बोला लड़के ने, ये तो मेरा पूल है। आई डिड नॉट इनवाइट यू हियर, मैंने तुम्हें यहाँ कोई इनवाइट नहीं किया है। भाई हमारी प्रॉपर्टी में तुम कैसे आ सकते हो? वो लड़का ऐसे कह रहा है जो स्ट्रेंजर आया है ना, कि ये तो मेरा पूल है और मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं, तुम यहाँ कैसे स्विम कर सकते हो, और ये मेरा पूल है, मैं यहाँ अकेले स्विम करता हूँ हमेशा। द स्ट्रेंजर strode up to Ranji, with who still sat on the rock and planting his broad feet firmly on the sand, said, as though this would settle the matter once and for all, don't you know I am a warrior? है ना, वो लड़का उसको थोड़ा और धमकाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी उसकी ब्रॉड सी बॉडी है तो उसको ऐसे दिखा के रांझी को वो धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो और ऐसे पैर रखता है ऐसे वो फॉर्मली जाके कि अब मैं किस्सा खत्म कर दूंगा, ऐसे आता है उसकी तरफ वो चल के, कि वो कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं एक वॉरियर हूँ, एक योद्धा हूं मैं। ऐसे उसको आके धमकाता है वो। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू। मैं तुम्हारे जवाब सुनने नहीं बैठा हूं तुम जैसे विलेजर्स, जैसे कि किसी को कह देते हैं ऐसे गांव वालों के, गवारों के, मैं रिप्लाई सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सेड रांझी। कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम मुझे गवार कह रहे हो, तुम कह रहे हो मेरे गवारों से मैं और गांव वालों से मैं रिप्लाई नहीं लेता हूँ, तो तुम गांव वालों से लड़ाई लेकिन करना चाहते हो, तो तुम लड़ाई करना चाहते हो मुझसे। वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर। अब उसने कहा वॉरियर, तो भाई ये भी बच्चा कितनी देर तक चुप रहेगा। इसने बोला कि मैं कोई विलेजर, मैं कोई गवार नहीं हूँ, आई एम अ फाइटर। तुम अगर वॉरियर हो, तुम एक योद्धा हो, तो मैं भी फाइटर हूँ। आई एम अ वॉरियर, आई एम अ फाइटर, अब दोनों ये कहने लग गए कि भाई आई एम अ वॉरियर, आई एम अ फाइटर, मैं योद्धा हूं, मैं फाइटर हूं, दोनों अब ये कह रहे हैं। They had reached an impasse. Uh, one had said he was a warrior, other had proclaimed himself a warrior. There was little else that could be said. एक बच्चा कह रहा है मैं वॉरियर हूँ, एक बच्चा कह रहा है मैं फाइटर हूँ, यही कहते जा रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से। You could understand that I am a warrior. You understand that I am a warrior, said the stranger, feeling that perhaps this information had not penetrated his Ranji's head. देखो, तो वो उसको क्या कहना चाहता है, भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या मैं वॉरियर हूँ? जो स्ट्रेंजर है वो ये बात कह रहा है, मैं कितनी बार बोलूं मैं वॉरियर हूँ। अम, वो ऐसे सोच रहा है कि पता नहीं इसके दिमाग में ये बात घुस नहीं रही है कि मैं कितनी बार बोलूं इसको कि मैं वॉरियर हूँ भाई। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रांची। कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, तुमने ये बात 3 बार बोल दी है कि मैं तो वॉरियर हूँ। देन देवर देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे? भाई अगर सुन ली है बात, समझ ली है बात, तो तू भाग क्यों नहीं जाता, ऐसे कह रहा है लड़का। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे। अब रांझी भी चुप नहीं बैठ रहा है, वो कह रहा है मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि तुम कब भाग के जाओगे। आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर। भाई अगर तुम नहीं भागे तो मुझे तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी, स्ट्रेंजर ने अब ये कह दिया, अज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, शोइंग रांझी द प्लान ऑफ द पाम ऑफ हिज हैंड।
ऐसे अपना हथेली दिखा के वो कहता है कि अब तो मुझे तेरी पिटाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे हाथ दिखा के उसको कहता है, उसको डराने के लिए। रांझी से कहता है स्ट्रेंजर, आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रांझी। अब रांझी ने भी क्या कह दिया, ठीक है मैं इंतजार करता हूँ भाई, तुम करके दिखाओ ये जो तुम कह रहे हो, पीट दूंगा, ठीक है भाई करके दिखाओ, मैं तो वेट कर रहा हूँ। यू विल सी मी डू इट सेड द अदर बॉय। कहता हाँ ठीक है दिखा दूंगा मैं तो करके। तब रांझी वेटेड, द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड। रांझी ने वेट किया, उसने एक अजीब सी हिस जैसी साउंड निकाली। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट। एक दूसरे की आंखों में 1 मिनट तक वो घूरते ही रहे। देन द वॉरियर स्लैप्ड रांझी अक्रॉस द फेस विथ ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर। लेकिन इस 1 मिनट तक इन दोनों ने एक दूसरे को घूरा, लेकिन स्ट्रेंजर ने फिर क्या किया, एक हाथ निकाला और ऐसे जोर से रांझी के मुंह पर एक बहुत जोरदार थप्पड़ मारा उसने। Ranji staggered, feeling quite dizzy. There were thick red finger marks on his cheek. अब रांझी थोड़ा सा ऐसे ऐसे स्टैगर होने लगा, हिल गया वो तो लड़का, इतने तगड़े लड़के से थप्पड़ खा के रांझी हिल गया। और उसे ऐसे चक्कर से आने लगे, और लाल लाल बड़ी बड़ी उंगलियां उसके मुंह पर जो हैं वो छप गईं। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज assailant, विल यू बी ऑफ नाउ। उसने बोला, ले तूने बोला था करके दिखा दो, मैंने करके दिखा दिया, अब चला जाओगे भाई तुम। ऐसे उसको बोल रहा है कि भाई अब तो चला जाएगा ना। फॉर आंसर रांझी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face। तो अब रांझी को भी गुस्सा आया कि भाई इसने मुझे खड़े खड़े थप्पड़ मार दिया। तो रांझी क्या करता है, एक मुक्का बनाता है और सीधा उसके मुंह पर मार देता है। अब रांझी, हमें पता है कि लड़का जो है दुबला पतला है, तो उसको बोनी कहा जा रहा है यहाँ पर, क्या क्योंकि उसके अंदर से बोन्स ही बोन्स हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोनी कह देते हैं। तो अब हाथ में अगर हड्डियां हड्डियां एकदम हैं तो मुक्का मारेंगे तो कितनी जोर से चुभने वाला एक मुक्का लगेगा। तो उसने ऐसा उसके मुंह पर मार दिया। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट, स्विंग ऑन द रोक, tumbling on the sand, rolling over and over, their legs and arms locked in a desperate, violent struggle. Gasping and cursing, clawing and slapping, they rolled into the shallows of the pool. भाई अब तो उनकी मारा पीट की ही लड़ाई हो गई। वो अब लेट रहे हैं, लौट रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, मुक्का लात घूंसे, गला दबा रहे हैं एक दूसरे का, एक दूसरे को कर्स कर रहे हैं, है ना, उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, मार रहे हैं, रोल हो के पूल के अंदर भी गिर गए हैं। लड़ाई इनकी होती ही चली जा रही है। इवन इन द वॉटर द फाइट कंटिन्यूड, पानी में भी गिर रहे हैं, फिर भी पानी के अंदर भी लड़ाई जारी है इनकी। स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट। एक दूसरे के बस कभी बाल पकड़ना, गर्दन पकड़ना, सर पकड़ना, ये करते ही चले जा रहे हैं वो। बट आफ्टर, देखिए ये इनकी फाइट का एक मंजर है, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से फाइट करते चले जा रहे हैं। 5 minutes of frenzied, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious। अब विक्टोरियस थे ना, तो 5 मिनट तक दोनों की लड़ाई चलती ही रही, चलती ही रही, चलती ही रही, और कोई भी बच्चा नहीं जीता, क्योंकि वो लड़ाई चलती चली जा रही थी, किसी की भी जीत हो ही नहीं रही थी, है ना। Their bodies heaving with exhaustion, they stood back from each other, making tremendous effort to speak। अब क्या है, उनकी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई, उनकी बॉडी पूरी तरह से थक गई, लड़े लड़े जा रहे हैं। और अब उनको ऐसा हो गया कि अब फाइट तो रुक गई है, लेकिन इतने थक गए हैं कि बोलना भी दुश्वार हो रहा है, बोल भी नहीं पा रहे हैं। नाउ, नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, गैस द स्ट्रेंजर, गैस्पिंग यानी कि ऐसे सांस चढ़ी हुई है, ऐसे करके बोल रहे हैं, अब पता चला ना मैं वॉरियर हूँ। डू यू नो आई एम अ फाइटर, सेड रांची विद डिफिकल्टी। अब रांची भी ऐसे हाँ हाँ पर तुम्हें भी समझ में आ गया ना कि मैं फाइटर हूँ। रांची भी डिफिकल्टी से कह रहे हैं। तो दोनों बहुत परेशान हैं, दोनों बहुत थकान हो गई लड़ाई करके, सांस भी नहीं आ रही है, बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन एक दूसरे को दिखाने में लगे हुए हैं कि हम किसी से कम नहीं। They gave a moment's consideration to each other's answers, and in that moment of silence, there was only the heavy breathing and the rapid beating of their hearts। अब क्या है, 1 मिनट तक उन दोनों ने एक दूसरे के आंसर के बारे में सोचा कि ठीक है मैं वॉरियर हूँ, मैं ये हूँ, फाइटर हूँ। अब वो सिर्फ उनका दिल तेज तेज धड़क रहा है, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं इसके आगे, वो दिल तेज तेज धड़क रहा है उनका। जो सांसें हैं वो बहुत ज्यादा चढ़ी हुई हैं।
देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वॉरियर। आई विल नॉट लीव इट सेड रांझी। तो फिर अब वॉरियर ने क्या बोला, अच्छा तो मतलब तुम पूल को छोड़ के नहीं जाओगे? तो रांझी ने बोला हाँ भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर। कहते फिर तो हमें फाइट को कंटिन्यू करना पड़ेगा भाई, जो जीतेगा वही तो पूल का सच्चा हकदार होगा। तो ऐसा करते हैं भाई, फाइट कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट सेड रांझी। तो हाँ, उस रांझी ने भी बोल दिया हाँ जी हाँ ठीक है करते हैं। बट नीदर बॉय मूव्ड नीदर लुक टुक द इनिशिएटिव। लेकिन वो इतने थके हुए हैं, मूव कोई भी नहीं कर रहा है ना। दोनों एकदम बस हाँ कह रहे हैं, हाँ हाँ कर लेते हैं, हाँ करनी चाहिए, करते हैं फाइट करते हैं। लेकिन दोनों बिल्कुल हिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो ही सेड। अब वॉरियर को वॉरियर ने एक दिमाग में उसका आइडिया आता है, वो कहता है चलो हम ये फाइट जो है ना वो कल हम कंटिन्यू करेंगे। ही सेड इफ यू डेयर टू कम कम हियर अगेन टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस फाइट। है ना, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई और तुम कल भी मुझसे लड़ने के लिए आए तो हम फाइट को जरूर कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा वो जो है वॉरियर जो है यानी कि जो स्ट्रेंजर था वो रांझी से कहता है। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे। तो थोड़ा सा अपनी शेखी बगाड़ने के लिए नहीं कह देते कि भाई आज तो मैंने तेरे पे रहम खा लिया लेकिन कल रहम नहीं खाऊंगा। ठीक है, और हिम्मत हो तो कल आ जाना मुझसे लड़ाई करने के लिए, कल मैं बिल्कुल भी रहम नहीं खाऊंगा। आई विल कम टुमारो सेड रांझी। आई विल बी रेडी फॉर यू। तो रांझी ने भी कह दिया हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी कल आऊंगा और मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए कल रेडी होके आऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। They turned from each other and, going to their respective rocks, put on their clothes and left the forest by different routes. अब वो कपड़े उतार के नहाने के लिए गए हुए थे ना, तो भाई उन दोनों ने अपने जो है कपड़े पहने और फॉरेस्ट में वो अलग अलग अपने अपने रास्ते की तरफ फॉरेस्ट से निकल के वो चले गए। ठीक है, अब हमारा पार्ट 2 आता है स्टोरी का। इसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल। अब दोनों क्या हैं? ईच दोनों एक दूसरे को पूल के दोनों किनारों पर देख रहे हैं। दे थ्रो चैलेंज एंड काउंटर चैलेंज एट ईच अदर। अब ये इसको चैलेंज कर रहा है, वो उसको काउंटर चैलेंज कर रहा है, यानी कि उसको बदले में वो भी एक चैलेंज दे रहा है। द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इज फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। है ना, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन उन्हें क्या लगा कि इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ाई कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, किसी चीज के लिए साथ में मिलकर लड़ना कोई बात है। ठीक है, तो चलो ये कैसे हुआ, इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया वो हम पढ़ के जानते हैं। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms. ठीक है, अब जब रांझी घर आया, भाई चोट इतनी लगी हुई है लड़कों को, दोनों ने लोट लोट के लड़ाई करी है एकदम, तो उसके कह रहे हैं ब्रूसेस हैं, उसके घाव जो हैं वो मुंह पर भी हैं, उसके लेग पर भी हैं, उसके हाथों में भी हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन unusually violent fight and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. ठीक है, अब बड़ा उसके लिए मुश्किल हो गया है, घाव को छुपा भी नहीं सकता और बता भी नहीं सकता कि मैं तो इतनी खतरनाक लड़ाई लड़के आया हूँ। है ना, तो मम्मी कहती हैं कि भाई घर पे रहो, आज कहीं नहीं जाना है। दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू बाजार where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. तो ये ना बच्चों की बड़ी खास बात है, और आप भी जो सुन रहे हैं आप जानते होंगे सॉरी, कि कुछ भी हो, कितनी बड़ी डिफिकल्टी हो, बच्चे अगर उन्हें बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाए और जिस तरह का फास्ट फूड वो खाना चाहते हैं तो बहुत सारी टेंशन जो है उनकी वैसी दूर हो जाती है। तो मम्मी ने बोला तो था कि घर से बाहर नहीं जाना, पर चुपके से निकल के वो शाम को बाजार चला जाता है और वहां पे एक लेमनेड लेता है, बढ़िया सा नींबू पानी, एक कलरफुल भी मिलते हैं ना, तो वो लेता है और एक केले के पत्ते में उसको भर के जलेबियां ले लेता है। तो इससे उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है कि जो भी फाइट वाइट हुई उसको भूल के उसे बड़ा सुकून मिलता है ये चीजें खाने पीने में। ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमनेड व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड। अब उसका अभी अभी तो उसने अपना लेमनेड पी के खत्म ही किया था, अभी तो एक आनंद की अनुभूति हो रही थी, सुकून उसको अभी मिलना शुरू हुआ था। लेकिन क्या देखता है, सामने से उसका जो दुश्मन है लड़का वो चलता चला आ रहा है। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर। सबसे पहले तो उसके दिमाग में ये आया कि मुड़ जाऊं, मैं कहीं और देखना शुरू कर दूं। हिज सेकेंड टू थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी। अब वो पी लिए लेकिन लेमनेड की बॉटल बची है ना,
तो जो पहला ख्याल आया कि चलो मुड़ जाता हूँ कहीं और देखता हूँ, दूसरा ख्याल उसके मन में क्या आया, इसके मुंह पे मैं लेमनेड की बोतल बोतल फेंक के मार दूं। बट ही डिड नीदर ऑफ। देखो यहाँ ये जलेबी खा रहा है, लेमनेड की बोतल है, ये चलता चला रहा है दूसरा लड़का। बट ही नन ऑफ दीज थिंग्स है ना, उसने इनमें से लेकिन कुछ भी नहीं किया ना, तो उसने उसके ऊपर बॉटल फेंक के मारी, ना उसने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। बल्कि उसने तो वो स्टूड हिज ग्राउंड मतलब वो डटा रहा वहीं पर ही अपने एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। बड़ा उसने उसको घूर के देखा, जो उसका दुश्मन वहां से चलता चला जा रहा था, उसका प्रतिद्वंदी भी कह सकते हैं दुश्मन के बजाय हम इसको, एडवर्सरी का मतलब दोनों होता है। ठीक है, तो उसको वो उसको बस उसने गुस्से से घूर के देखा, तो वो नहीं उसने इधर उधर अपना फेस छुपाया कहीं भी, उसने उसको गुस्से से घूर के देखा। एंड द वॉरियर सेड नथिंग ईदर बट स्काउल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी। तो वॉरियर ने भी कुछ बोला तो नहीं ऐसा, जो स्ट्रेंजर चलता हुआ आ रहा है उसका जो वॉरियर है, उसने भी उसको इक्वली उसको गुस्से से घूर के देखा। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन। लेकिन जो अगला दिन है उसमें भी उतनी ही गर्मी थी जितनी आज के दिन में थी। रांझी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर टू फाइट। अब रांझी को मतलब उसको बहुत ही ज्यादा वीक फील हो रहा है, बहुत ही लेजी फील हो रहा है, बहुत ही कमजोरी सी फील हो रही है, और वो बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता है। और वो भी क्यों, देखो जो उसको घाव मिले हैं कल, एक दिन में तो नहीं भरते हैं, जो आपकी इतनी फिजिकल थकान है वो एक दिन में नहीं जाती है। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर। वही वो कह रहे हैं कि जो पिछले दिन ऐसे उनकी लड़ाई हुई है कि उसकी बॉडी में सूजन आई हुई है, क्या क्या हुआ है। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज। लेकिन अब वो चैलेंज उसको मिला था कल के, कल आ जाना और मैं कल देख लूंगा, तो वो उसको रिफ्यूज कैसे कर दे। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। अगर वो पूल पर नहीं गया तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि उसने तो हार मान ली है, अब वो हार कैसे मान सकता है। फ्रॉम द वे ही फेल्ट just then he knew he would be beaten in another fight। अब उसे ये भी पता है कि उसकी बहुत पिटाई हो जाएगी अगली फाइट में भी। but he could not acquiesce in his own defeat। he must defy his enemy to the last or outwit him। देखो वो कह रहे हैं कि जाना तो जरूरी है, लड़ाई बोली हुई है कि इतने बजे लड़ाई होनी है, तो भाई जाना तो बहुत जरूरी है। नहीं तो बिना लड़ाई ही वो सोचेगा कि डर गया और आया नहीं। इफ ही सरेंडेड नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन। एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट। तो एक बच्चे के दिमाग की बात बताई गई है कि कहता है कि देखो अगर मैं नहीं गया तो क्या सोचेगा, डर गया, क्योंकि उसने कल ही बोल दिया था अगर तुम आए तो आज की तरह मैं तुम्हें मर्जी नहीं दिखाऊंगा, है ना, मैं आज की तरह रहम नहीं करूंगा तुम्हारे ऊपर। तो कहता है कि देखो जाना भी पड़ेगा। नहीं गया तो सोचेगा देखा डर गया ना, नहीं आया, और बिना लड़ाई किए ही मैं हार जाऊंगा, उसका पूल हो जाएगा। लेकिन भाई मुझे भी पूल चाहिए, तो इससे ज्यादा अच्छा ये नहीं है कि मैं लड़ाई करूं और हार जाऊं। भाई लड़ूं और हार जाऊं वो ज्यादा ठीक नहीं है। तो आज लड़ूंगा हार जाऊंगा कोई बात नहीं, फिर से लड़ाई का आमंत्रण दे दूंगा, फिर लड़ता रहूंगा कोई बात नहीं, हारता रहूंगा किसी दिन जीतूंगा, तब तक तो मेरा राइट पूल पे फिर भी रहेगा। अगर लड़ने नहीं गया तो फिर तो हाथ से बाजी चलेगी, फिर तो उसका पूल हो जाएगा, वो कहेगा देखा डर गया नहीं आया, मेरा पूल है अब से। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped to the waist on the rock on the other side of the pool। अब वो क्या होप करता है, देखो जब बच्चे होमवर्क नहीं करके आते हैं तो बच्चे यूजुअली क्या होप करते हैं कि आज मैम छुट्टी पर हो जाए, है ना, या कोई टेस्ट हुआ है तो ऐसा कुछ हो जाए, टीचर छुट्टी पे हो जाए, स्कूल में कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए कि टेस्ट ना हो, कम बच्चे आ जाएं ना, कुछ भी हो। तो ये भी क्या होप कर रहा है, उसका बच्चों को वाला दिमाग यही है अभी भी, कि वो सोचता है कि काश ये भूल ही गया हो, देखो मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरी इंसल्ट ना हो जाए, काश वो ही भूल गया हो कि आज उसने चैलेंज दे रखा था, कि आज लड़ाई के लिए बोला हुआ था। ठीक है, तो लेकिन उसकी सारी जो उम्मीदें उम्मीदें थी वो चकनाचूर हो जाती हैं जब वो वहां पर पहुंचता है और देखता है कि वो जो दूसरा स्ट्रेंजर लड़का है जिसने लड़ाई के लिए कहा था, वो तो वेस्ट तक बिना कपड़ों के बैठा हुआ है,
और एक रॉक के बड़े से पत्थर पे बैठा हुआ है। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, तो ऊपर से वो शर्टलेस है, शर्ट नहीं पहनी है, और अपनी बॉडी पर वो तेल लगा रहा है, जैसे पहलवान नहीं लगाते हैं लड़ाई से पहले, अपनी बॉडी पे वो तेल लगा रहा है। ही सॉ रांझी बीनीथ द साल ट्रीज एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल। है ना, अब वो पूल के ना दो दो छोरों पर खड़े हैं, अलग अलग किनारों पर खड़े हैं। तो वो कहता है वो कहता है चल इधर आके लड़ाई कर ले, आजा, इधर लड़ाई है हमारी, बुलाता है उसको। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, बुलाता है इधर इधर की साइड आजा लड़ाई करने के लिए। ही शाउटेड, बट रांझी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस laid down by his opponent. Come this side and fight, he shouted back with equal vigor. भाई आप अपने दुश्मन की, अपनी जिससे लड़ाई हो रही है उसकी बात क्यों मानोगे? तो वो सोचता है कि मैं इसकी बात क्यों मानूं। वो कह रहा है इस साइड आ जा, है ना, तो वो कहता है कि भाई मैं क्यों आऊं, तुझे लड़ाई करनी है, तू इस साइड आ जा। Swim across and fight me here, call the other. Or perhaps you cannot swim the length of this pool. है ना, अब वो क्या कर रहा है, इसके माइंड के साथ खेल रहा है, इसको ना थोड़ा सा इंसल्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है वो लड़का। तो कह रहा है कि ऐसा कर, पानी में तैरता हुआ तैर के एक साइड से दूसरी साइड मेरे पास आ जा। स्ट्रेंजर ये रांझी से कह रहा है। वो कहता है अच्छा, अच्छा वो लगता है तुझे तो इतना तैरना ही नहीं आता, तू इस साइड से उस साइड तैर के आ ही नहीं सकता, तो उसको ऐसे चैलेंज करता है। But Ranji could have swum the length of the pool a dozen times without tiring, and here he would show the warrior his superiority. पर रांझी तो इस लेंथ से उस लेंथ तक एक दर्जन बार भी तैर सकता था उसको, और विदाउट गेटिंग टायर्ड, क्योंकि उसको इस चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस थी। तो कहता है ये अच्छा मौका है इस वॉरियर को मैं अपनी सुपीरियरिटी दिखाऊं, कि मैं कितना सुपीरियर हूं, मैं कितने, मैं तो तुझसे ऊपर हूं, ये दिखाने का उसके पास अच्छा मौका था। तो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, अपनी बनियान उतारता है वो। ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, अब वो डाइव कर देता है। तो हम सब जानते हैं कि डाइविंग जो है वो मुश्किल होती है पानी में, जो बहुत ही ट्रेंड लोग हैं वो ही डाइव कर पाते हैं पानी के अंदर, सीधे कूद पाते हैं, जिन्होंने बहुत बार की हो, पहली बार तो कोई डाइव नहीं करता सीधे, है ना। Cutting through it like a knife surfaced with hardly a splash, the warrior's mouth hung open in amazement. You can dive, he exclaimed. अब रांची ने जो डाइव मारी है और ऐसे 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 पानी को बिल्कुल नाइफ की तरह, चाकू की तरह काटता हुआ चला जा रहा था वो, तो जो वॉरियर का मुंह था एकदम खुला रह गया। माउथ हंग ओपन लिखा है जैसे, उसका अमेजमेंट में, उसका हैरानी से मुंह खुला रह गया बिल्कुल। तो क्या तुम डाइव कर सकते हो, तुम्हें आता है डाइव करना? इट इज इजी सेड रांझी। अब अपनी शेखी नहीं बगाते लोग थोड़ी, कहते हाँ ये तो बहुत आसान है, कहाँ डाइव करना तो बहुत आसान है। ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर द फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव, है ना। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें नहीं आता क्या डाइव करना? नो, सेड द अदर, I jump straight in, but if you will tell me how I will, if you'll tell me how, I will make a dive. तो कहता है कि हाँ मुझे नहीं आता, पर तुम मुझे सिखा दोगे तो मैं सीख जाऊंगा, फिर मैं डाइव कर लूंगा। इट इज इजी सेड रांझी। रांझी फिर से वही शेखी में, अरे हाँ ये तो बहुत सिंपल है। स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर फीट टू डिस्प्लेस योर एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। है ना, वो कहता है देखो ऐसे खड़े हो, ऐसे अपने हाथों को फैलाओ, ऐसे अपने पैरों को फैलाओ, ऐसे अपने हेड करो। तो उसको टेक्निक बताता है। पर देखो ये एक प्रैक्टिकल चीज है ना। जैसे कोई हमें गाड़ी चलाना, देखो ऐसे बैठो, ऐसे एस्केलेटर दो, ऐसे ये करो वो करो, तो हम गाड़ी चलाना नहीं सीखेंगे। तो एक स्किल है जो आपको करके आता है, प्रैक्टिस, है ना। तो अब वो उसको ऐसे ऐसे बताता है कि ऐसे ऐसे कर ले, तो ऐसे बताने से थोड़ी आ सकती है, आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको डाइविंग आएगी। The warrior stood up, stiff and straight, stretched out his arms, threw himself into the water. He landed flat on his belly with a crash that sent the birds screaming out of the trees. अब देखो, वो जैसे जैसे बताया था तो वॉरियर वैसे वैसे करता है। वो उठता है, ऐसे करता है, और लेकिन सब बताया था वैसे ही करता है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ स्किल जो उसको नहीं आती है। तो वो कैसे गिरता है पानी के ऊपर, ऐसे पेट के बल छपाक से गिर जाता है, और इतनी जोर से पानी की आवाज आती है कि जो आसपास के पेड़ों में चिड़िया थी वो सारी उड़ के चली जाती हैं। रांझी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर। अब रांझी को तो मौका मिल गया, वो इतनी जोर जोर से उसके ऊपर हंसना शुरू कर देता है।
आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल? भाई तुम ऐसा तो ट्राई नहीं कर रहे हो कि तुम इस पूल को खाली करने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो जब हम पानी में ऐसे कुछ फेंकते हैं, कोई भारी सामान फेंकेंगे जैसे, पानी ऐसे बाहर आता है ना, तो क्या कहते हैं, अच्छा तुम पूल को खाली करने की कोशिश कर रहे हो क्या? उसका मजाक उड़ाता है। ही आस्क्ड द वॉरियर कम टू द सरफेस स्प्राउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल, है ना। तो कह रहा है कि तुम्हें पता है कि पानी कैसे बाहर निकल के आ गया था, जैसे कि कोई वेल मछली उसके अंदर होती तो आ जाता है। wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat। अब वो लड़का, उसको तो पता नहीं वो कूदा था, वो तो प्राउड हो रहा था कि मैं वाह वाह वाह, मैं क्या कूदा कूदा हूं, मैं क्या डाइव लगाई है मैंने। तो कहते क्यों, अच्छी नहीं थी क्या डाइव? नॉट वेरी गुड सेड रांझी, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस सो आई विल डू इट अगेन। तो कहता है कि क्यों, कहते हाँ उतनी अच्छी तो नहीं थी तुम्हारी डाइव, कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो कहता है चलो मैं तुम्हें दोबारा करके दिखाता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ up on the rock, he executed another perfect dive. The other boy waited for him to come up, but swimming underwater, Ranji circled him and came upon him from behind. अब क्या है, दोनों लड़के तो पानी में खड़े हैं, तो रांझी क्या करता है, एक और डाइव लगाता है, उसको दिखाता है, उसको अपनी शेखी दिखाता है कि कितनी बड़ी डाइव लगाई है। तो वो लड़का कहता है कहाँ गया ये लड़का, कहाँ गया? तो वो पानी के अंदर ही अंदर तैर रहा है, और उसका लड़के का ही सर्कल लगाता जा रहा है पानी के अंदर, उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है पानी के अंदर वो। तो कहता है वो फिर हैरान कि ये तो पानी के अंदर भी तैर सकता है। हाउ डिड यू डू दैट? आज दी एस्टोनिश यूथ। दूसरा लड़का कहता है कैसे किया तुमने ये? कांट यू स्विम अंडर वाटर सेड रांझी। नो बट आई विल ट्राई इट। अब वो कहता है रांझी क्या, तुम्हें पानी के अंदर तैरना नहीं आता क्या? अंदर अंदर पानी के तैरना नहीं आता क्या? तो वो कहता है नहीं, हाँ नहीं आता है, पर मैं ट्राई करूंगा। The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom, like a duck's, remained above surface। वो कितना भी ट्राई करता रहा, वो कहता ठीक है मैं भी करके दिखाऊंगा। वो कितना भी ट्राई करता रहा, बिकॉज अगेन इट्स अ स्किल, आपको सीखनी पड़ेगी। तो बहुत ट्राई कर रहा है, बहुत ट्राई कर रहा है, लेकिन वो फिर भी पानी के अंदर अंदर तैर नहीं पा रहा है, उसकी बॉडी आधी ऊपर ही आती जा रही है पानी के। रांझी however did not discourage him। भाई रांझी अच्छा लड़का है, उसने उसको डिस्करेज नहीं किया, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस उसने नहीं तोड़ा। इट वॉज नॉट बैड ही सेड, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वो कहता है देखो इतना बुरा तो तुम्हारा अटेम्प्ट नहीं था, पर तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। विल यू टीच मी? आस्क्ड हिज एनिमी। अब उसका दुश्मन उससे कह रहा है ना रांझी का, कि क्या तुम मुझे सिखाओगे? इफ यू लाइक आई विल टीच यू। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू। तो लड़का क्या है, वो तो लड़का तो बहुत गुस्से वाला लड़का है। वो क्या कहता है, भाई तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा मुझे, अगर मुझे नहीं सिखाया मैं तुम्हें मारूंगा। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी? क्या तुम मुझे हर रोज यहाँ पर आके सिखाओगे? इफ यू लाइक सेड रांझी। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और अब दोनों पानी से बाहर आ चुके हैं और पत्थर पर बैठ चुके हैं। माई नेम इज सूरज सेड द वॉरियर्स। वॉरियर व्हाट इज योर्स? अब हमें स्ट्रेंजर का नाम पता चल रहा है जो कि है सूरज। वो कहता है मेरा नाम सूरज है, तुम्हारा नाम क्या है? इट इज रांझी। उसने बोला मेरा नाम रांझी है। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट? अब वो लड़का अभी भी देखो क्या कह रहा है, भाई मैं स्ट्रांग हूं ना, कि नहीं हूं क्या मैं स्ट्रांग? Asked Suraj, bending his arms so that a ball of muscle stood up, stretching his white of his flesh। अब देखो ऐसे करते नहीं है, ऐसे ऐसे करके हाथ को कह रहा है भाई मैं स्ट्रांग हूं ना, तो उसकी मसल निकल के आ रही है। तो उसमें वो कह रहा है कि देखो मैं स्ट्रांग हूं ना। यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रांची, यू आर अ रियल पहलवान। कहता है हाँ भाई बहुत स्ट्रांग हो तुम तो एक बिल्कुल पक्के पहलवान हो। वन डे आई विल बी वर्ल्ड्स चैंपियन रेसलर सेड सूरज। तो कह रहा है एक दिन ना मैं इस दुनिया का सबसे चैंपियन रेसलर बन के दिखाऊंगा, ठीक है। स्लैपिंग हिज थाइज, अपने थाई पे ऐसे हाथ नहीं मार लेते पहलवान लोग, विच शुक द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, है ना। तो थाई पे हाथ मार के कहता है एक दिन तो पक्का मैं दुनिया का सबसे बड़ा रेसलर बन के दिखाऊंगा। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रांझीज हार्ड थिन बॉडी, है ना। उसको रांझी को ऐसे ना, रांझी तो पतला दुबला लड़का है एकदम, बोन्स बोन्स है उसके अंदर, हड्डियां हड्डियां हैं। तो वो रांझी की तरफ ना ऐसे देखता है बड़े अजीब से उसमें, कि कितनी कितना पतला है ये लड़का, ऐसे इस तरह से देखता है। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ ही कंसीडर। कहता नहीं भाई तुम भी बहुत स्ट्रांग हो, बट यू आर टू बोनी, पर तुम बड़े हड्डी हो, है ना, बिल्कुल हड्डी हड्डी बॉडी है तुम्हारी। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ। भाई मुझे पता है तुम जैसे लोग अच्छे से खाना नहीं खाते हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी। भाई तुम मेरे साथ आज पास आ जाया करो, मेरे साथ मेरा खाना खा लिया करो।
आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे, 1 सेर मिल्क पी जाता हूं मैं एक दिन में। वी हैव गॉट अर ओन काउ, भाई हमारे पास अपनी एक खुद की गाय है, हम उसका दूध पीते हैं रोज। बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, भाई तुम मेरे दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हें अपनी तरह पहलवान बना दूंगा। देखो फोटो में अपनी बॉडी दिखा रहा है रांझी को, और रांझी उसको ऐसे देख रहा है, अपनी तरह मैं पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान। कहता ठीक है, तुम मुझे अगर सिखा दो कि अंडर वाटर कैसे स्विम करना है, अगर तुम मुझे सिखा दो तो मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया पहलवान बना दूंगा। आ, ठीक है, मुझे तुम डाइव करना सिखाओ और मैं तुम्हें पहलवान बनना बनाते कैसे बनते कैसे हैं वो मैं सिखाऊंगा। दैट इज फेयर इजंट इट, सही डील है ना, है ना? कि दैट इज फेयर सेड रांझी, दो ही डाउटेड इफ ही वाज गेटिंग द बेटर ऑफ एक्सचेंज। भाई रांझी के दिल में तो डाउट था कि भाई ये तो कोई अच्छी डील नहीं हुई, कि ये मुझे पहलवान बनाएगा, मुझे नहीं बनना हो तो, है ना, और मैं इसको स्विमिंग सिखाऊंगा, अच्छी डील तो नहीं हुई। लेकिन अब लड़का तो ऐसा है, हर बात में बोलता है कि पिटाई कर दूंगा, तो कहता है हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही डील है, इसलिए वो कह देता है। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंग बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ। यस, अब सूरज उस छोटे बच्चे के यानी रांझी के गले पे हाथ रखता है और कहता है ऐसे कंधे पे हाथ रख के कि अब तो हम दोस्त है ना, है ना। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट इन अनफ्लिंचिंग आईज, एक दूसरे को बहुत ही एक ईमानदारी की नजर से, एक अच्छी नजर से वो देखते हैं। इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न, और वो ही वो लम्हा था जिसमें उनके बीच में एक प्यार पनप गया, एक अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर पैदा हो गई। वी आर फ्रेंड्स सेड रांझी, उसने बोला हाँ अब से हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल अगेन इन देयर ब्रांचेस एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द साल ट्री। ठीक है, तो अब बर्ड्स जो हैं वो अपने पेड़ों में दोबारा से वापस आके बैठ गई थी, और पूल बहुत शांत हो गया था, और साल ट्रीज का की हल्की हल्की जो है वो उनका शेड आ रहा था उनके ऊपर। इट इज आर पूल सेड सूरज, सूरज ने फाइनली कह दिया है कि ये हम दोनों का पूल है। नोबडी एल्स कैन कम हियर विदाउट आवर परमिशन, हु वुड डेयर। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहा है कि हमारी परमिशन के बिना और कोई यहाँ पर नहीं आ सकता, है ना, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती ना। हु वुड डेयर, वो कहता है हाँ भाई सच में किसकी हिम्मत हो सकती है, सेड रांझी स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वन द डे। लेकिन रांझी मुस्कुरा रहा था ये सोचते हुए कि आज तो मैं जीत गया हूं। तो ये रांझी की फिर भी एक सच्ची जीत थी, क्योंकि जो लड़का मार पिटाई पे बिल्कुल उतारू था, उसको फर्स्ट डे उससे उसको कि मैं मारूंगा, मैं ये करूंगा, है ना, गुस्से गुस्से की बातें, रांझी ने उसे दोस्ती कर ली, रांझी ने उसे कुछ सिखाने की बात कर ली, वो अग्री कर गया, और फाइनली वो शुरू से ही रांझी तो यही चाहता था कि ये बात हो कि ये हमारा पूल है, और फाइनली उसके दुश्मन ने ये बात खुद अपने मुंह से कह दी कि ये तो हमारा पूल है। तो इसी तरह हम अपने व्यवहार से उन लोगों को जीत सकते हैं जो कि हमारे खिलाफ चल रहे हैं, या हमसे कुछ बैर रख रहे हैं, जो या फिर वो हमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि अपने व्यवहार में ढालना चाहते हैं कि हम कुछ गलत करें तो ये भी सामने से कुछ गलत करें। लेकिन हम उसका जवाब किस तरह दे सकते हैं, अपनी काइंडनेस से दे सकते हैं, अपने टैलेंट से दे सकते हैं, जिसके लिए हर किसी को झुकना पड़ता है, और आखिरकार अपनी बात को आप मनवा सकते हो। तो ये थी प्यारे बच्चों एक बहुत ही एक फनी इनोसेंट, बहुत ही क्यूट सी स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड दिस एज वेल एंड यू हैव लर्नड समथिंग आउट ऑफ इट। और बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि आपने पूरे पूरी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझा होगा, आप इसके कैरेक्टर्स को, उनके मिजाज को, और स्टोरी के इवेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। So, dear kids, this is it from my side for today. Please subscribe to this channel if you have not already done so. जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लर्निंग वीडियो बिना किसी रुकावट के खुद ही पहुंच जाए, आपको सर्च करना ना पड़े। अगेन, आप जब लाइक करते हैं वीडियोस को, और दोज हु आर लिविंग कमेंट्स, बहुत ही एनकरेजमेंट मिलती है उन बच्चों से, उन स्टूडेंट्स से जो कि अपने कमेंट्स करते हैं, वीडियो कैसी लगी बताते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि नेक्स्ट वो क्या सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टेइंग विद मी फॉर सो लॉन्ग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी वेरी सून। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप नेक्स्ट क्या सीखना चाहेंगे। आई सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।